देखिए, कांग्रेस के कुछ लोगों ने आधारहीन बात करके सदन को और जनता को गुमराह करने के लिए और सिर्फ उनकी उपस्थिति कैसे दर्ज हो, उनको कोई मतलब नहीं था आंकड़े क्या हैं, नियम क्या हैं, कब कब जिलों का गठन किया और किन किन सरकारों ने किया। उनको सिर्फ जनता को ये दिखाना था कि हम आपके बारे में बोले हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार से पहले जब जब जिलों का गठन हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें रहीं, उन्होंने ही आवश्यकता अनुसार जनता की सुविधा के लिए नए जिलों का गठन किया था। पिछली सरकार ने बिना किसी मापदंड पूरा किए अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए, जनता पर बोझ और भार डालने के लिए जिलों का अनियमित तरीके से गठन कर दिया था। और मैं इस मंच से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के ही लोग कुछ विरोध कर रहे थे कि जिले गलत बन गए हैं, सही तरीके से जिले बनने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन राजस्व इकाइयों का जिलों का गलत तरीके से गठन कर दिया गया है, उनकी समीक्षा करेंगे और जो जनहित में निर्णय होगा वो हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी समीक्षा करने के बाद जनहित में निर्णय लेकर के जनता की जवाबदेही को पूरा करने का काम किया है। अब कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, जनता में मुंह दिखा नहीं सकते। आप गंगापुर जिले का उदाहरण देख लीजिए, उसमें जो करौली के हिस्से को शामिल किया था, वो लोग पुरजोर मांग कर रहे थे कि हम गंगापुर जिले में नहीं रहना चाहते, हमको करौली में शामिल किया जाए। वहां के उनके वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने भी दबी जबान से मेरे को कान में एक दिन कहा था कि गलत तरीके से लोगों को जोड़ दिया है। तो जनता की मांग पर जिलों का परिसीमन करके नए तरीके से गठन करने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया। धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस का आरोप था कि क्राइटेरिया जो था रद्द करने का, वो आप सही तरीके से उन्हें नहीं बता रहे हैं। अब देखिए, विपक्ष के पास ना तो विजन है, ना आंकड़े हैं, ना उनके पास क्राइटेरिया है। वो स्वयं बता दें उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया तय किया था नए जिलों के गठन की घोषणा पर। उन्होंने 17 कर दिए, 3-4 और कर दिए जिनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया अपनाया था? उन्होंने सिर्फ इतना था कि हमारे जो एमएलए हैं जिन्होंने उस समय लूट की दुकान चला रखी थी, वो जिलों के सगुफे से कहीं न कहीं जीत करके आ जाएं। लेकिन जनता ने उनके उन मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक आरोप और लगा के गए आपकी सरकार पर, वो लोग कि बच्चियों को देने के लिए जो स्कूटी खरीद रखी थी, उसको आपने कबाड़ बना दिया, दे ही नहीं रहे आप पिछले 1 साल से। देखिए, ये आरोप भी मैं उनका सिरे से खारिज करता हूं। हम नियमित रूप से, आपको ध्यान होगा कि अब भी 1 महीने पहले हमने बच्चियों को स्कूटी देने का काम किया। पूरे प्रदेश में स्कूटियां बंटी हैं विभिन्न योजनाओं में, चाहे वो देवनारायण योजना में हो, चाहे कालीबाई भील योजना में हो, चाहे हमारे जो आर्थिक पिछड़े लोग हैं उनको हो, सबको नियमित रूप से स्कूटी मिले, ये क्रमबद्ध तरीके से तय करके उसको सकारात्मक रूप से जनता तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है।